वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि टाटा केमिकल्स का शेयर अराउंड 30% अपने स्ट्राइक प्राइस से भाग चुका है, यानी कि 30% पंप हो चुका है ऑलरेडी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हमको यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। अभी हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ पर टाटा केमिकल्स को समझते हैं कि टाटा केमिकल्स अपने स्ट्राइक प्राइस से 30% ऑलमोस्ट क्यों भाग चुका है अब तक। टाटा ग्रुप ने जो अनाउंसमेंट की है कि उनका एक आईपीओ जो आने वाला है, यानी कि टाटा सन्स का जो आईपीओ आएगा, अब एक्चुअली टाटा ग्रुप ने इसको अनाउंस नहीं किया है, यहाँ पर इसको अनाउंस किया है आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी इसको अनाउंस किया है कि उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को अब मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा 2003 सितंबर और अक्टूबर में आरबीआई ने इसको अपर लेयर की एनबीएफसी घोषित कर दिया था, यानी कि अपर लेयर की एनबीएफसी अनाउंस कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई का ये रूल है, अगर आप अपर लेयर की एनबीएफसी अगर हो जाते हैं, यानी कि अपर लेयर की एनबीएफसी में अगर आप आ जाते हैं, पर्टिकुलर कोई भी कंपनी अगर अपर लेयर में आ जाती है, तो आपको विद इन 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपको स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि अपना शेयर स्टॉक मार्केट में लेकर आना पड़ेगा। जिसके अकॉर्डिंग 2025 सितंबर तक, यानी कि सितंबर मंथ 2025 तक टाटा सन्स का आईपीओ मार्केट में आना चाहिए। अब आपके मन में यहाँ पर यह सवाल होता होगा कि आईपीओ आ रहा है, उसकी वजह से टाटा केमिकल्स क्यों चल रहा है, यानी कि टाटा केमिकल्स में क्यों पंप आ रहा है। 55,000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च होगा, यानी कि आईपीओ जो आएगा वो 55,000 करोड़ का आएगा। और जो उसी के साथ साथ जो वैल्यूएशन रखे जा रहे हैं टाटा सन्स के, वो 11 लाख करोड़ के हैं, यानी कि जो वैल्यूएशन निकल कर आ रही है वो 11 लाख करोड़ की आ रही है टाटा सन्स की। उसके अकॉर्डिंग टाटा केमिकल्स वहां पर 3% उस शेयर को ओन करता है, यानी कि टाटा केमिकल्स टाटा सन्स में 3% का स्टेक ओन करता है। अगर यहीं पर हम 11 लाख करोड़ का 3% निकालेंगे तो 33,000 करोड़ के अराउंड निकल कर आएगा। और अगर यहीं पर चेक कर पाएंगे कि टाटा केमिकल्स का जो ओवरऑल मार्केट कैप 2 दिन पहले निकल कर आया था वो था 25,000 करोड़ के अराउंड। उसी के साथ साथ टाटा केमिकल्स एक कंपनी में लिस्टेड है, यानी कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और अगर वो अपने शेयर्स वो वाले बेच दे तो ऑलरेडी उसके पास 25,000 करोड़ आ जाएंगे। और उसी के साथ साथ टाटा केमिकल्स का आपने ओवरऑल मार्केट कैप जो देखा होगा वो 25,000 करोड़ का है। ये थी कंपनी के अंडर वैल्यू की कहानी, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा था वो कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। इसी सबके बाद कंपनी में एक जो रिवॉर्ड आया था, उसके बाद जाकर कंपनी के शेयर ने एक उछाल मारा, यानी कि जो शेयर का प्राइस था वो 30% इसीलिए पंप हो गया क्योंकि कंपनी एक अच्छा काम करती जा रही है और अच्छे प्रॉफिट के साथ करती जा रही है। यहीं पर अगर अब कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो 33,000 करोड़ का है, और एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास का है। उसमें आप क्लियरली देख पाएंगे टाटा केमिकल्स टाटा सन्स के अंदर 3% स्टेक ओन करता है। उसी के साथ अगर आप देखें तो टाटा पावर 2% होल्ड करता है, इंडियन होटल्स 1% होल्ड करता है। उसी के साथ साथ बाकी और भी कंपनीज हैं सब 3-3% स्टेक ओन करती हैं अराउंड। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा ये शेयर्स आखिर पंप क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये शेयर ऑलरेडी पंप हो चुके हैं, यानी कि इनकी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। में एक तेजी आपको तो ऑलरेडी देखने को मिल गई होगी। उसी के साथ जाते जाते आप एक चीज और सुन लीजिए, जो भी होल्डिंग कंपनी होती है जैसे कि टाटा केमिकल्स टाटा सन्स के अंदर होल्डिंग कंपनी है, उसको आप देख पाएंगे उसको कभी भी पूरी वैल्यू नहीं मिलती है, यानी कि होल्डिंग कंपनी को कभी भी पूरी वैल्यू उसकी नहीं मिलती है। इस केस में ये चीज डिफरेंट है। टाटा केमिकल्स अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टाटा केमिकल्स के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, टाटा केमिकल्स का Q3 रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, अपने आप में वो अच्छा दम रखती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा ये आईपीओ जो आ रहा है अभी इसमें 1.5 साल पड़ा है आने के लिए, यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर इसको लिस्ट होना है अभी, यानी कि अगले साल जाकर लिस्ट होगा ये। उससे पहले आप इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी कैसा परफॉर्म करने जा रही है, कंपनी के पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ आप देखिए। उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का आप सोचिए, अगर सीधा सीधा बोलूं तब आप इस कंपनी में जाकर इन्वेस्ट कीजिए। जैसा कि आपको पता ही है टाटा की एक कंपनी है जो हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स।